गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लोरेसेंट स्कूल डिजिटल लर्निंग। आज के क्लास में 9th क्लास साइंस में हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग साइंस में मैथ्स से फ्रेंडशिप कर लीजिए, क्योंकि अब साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स डिटेल में आएंगे तो आपको उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स दिए हुए हैं उन सब के सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको कि AMU पहले बोलते थे, अब उसको U से डिनोट करते हैं, मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम लोगों को जो इस पेज में जो ये चार्ट दिया हुआ है ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, सबका मॉलिक्यूलर मास का जो एक चार्ट दिया हुआ है ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक है, ये चार्ट हमें याद रखने हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 मास होता है एक एटम का, यानी हाइड्रोजन अगर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो H2 का मास क्या हो जाएगा? 1 × 2, 2 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग सारे कैलकुलेशंस कर पाएंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की तरफ, वाटर का। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमको कैसे निकालना वाटर का मॉलिक्यूलर मास? ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। फिर यहाँ लिखना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 माइक्रोन। ठीक है, मैंने चार्ट बताया है, वहाँ से आपको वो याद रखना है। फिर फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। फिर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 × H प्लस O। तो 2 × 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिफाइड मास। ये मेरा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ऐसे ही हमें निकालना होगा नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रिक एसिड में कैसे निकालेंगे? यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, HNO3, यानी कि 1 × H प्लस 1 × N प्लस 3 × ऑक्सीजन। तो 1 × हाइड्रोजन, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। फिर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 1 × 14 14 हो जाएगा, और 3 × 16 क्या होगा? 48। टोटल मेरा कितना आ जाएगा? 63 यूनिफाइड मास। ये मेरा तरीका हुआ मॉलिक्यूलर मास निकालने का। अब आ जाते हैं फॉर्मूला यूनिट मास पे। तो फॉर्मूला यूनिट मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह है, लेकिन इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं आयंस के केस में। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं आयंस के केस में। ये केवल आयंस के केस में आ गया तो नाम बदल गया, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे NaCl, उसके कैलकुलेशन में जो इसका मास निकलेगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए क्या करेंगे? सोडियम एक एटम है तो 1 × 23, एक एटम सोडियम का मास कितना होता है? 23। एक क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम का मास कितना होता है? 35.5। तो दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा क्या आता है? 58.5 माइक्रोन। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का हमें निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो 40 एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक मास, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक मास वहाँ दिया हुआ है 40, और यहाँ पे 2 × 35.5। आंसर मेरा आएगा 111 माइक्रोन।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं और फॉर्मूला मास निकालने हैं। हाइड्रोजन का एक एटम का कितना होता है, 1 माइक्रोन होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है, 16 होता है। क्लोरीन के एक एटम का 35.5, कार्बन का 12, हाइड्रोजन सबका आ गया, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 17। ठीक है, तो सबका आ गया, हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज यही क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का निकालना है। इसमें हम सीधे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये आप निकाल लीजिएगा, क्लोरीन आप निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल का बता देती हूँ जो कि एक कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 माइक्रोन। इसी तरह से आप सारे का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हैं सबका निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं फॉर्मूला मास निकालने की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला मास मैं आपको एक का निकाल के बताती हूँ, सबके मास दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO। तो ZNO का क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आंसर क्या आएगा, जिंक का कितना दिया हुआ है 65, ऑक्सीजन का हमको पता भी है और दिया भी हुआ है 16, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कैरिड ओवर 1 7 8 81 माइक्रोन। ऐसे आप बाकी सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स के कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे।